हेलो बच्चों, वेलकम टू जेएनडी क्लासेस। बच्चों, आज हम सीबीएसई क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे। बच्चों, इस चैनल पर सीबीएसई, आईसीएसई, वेस्ट बंगाल बोर्ड तथा डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। बच्चों, यह चैनल सभी के लिए यूजफुल है। बच्चों, चाहे आप सीबीएसई के हों, आईसीएसई के हों, वेस्ट बंगाल बोर्ड्स के स्टूडेंट हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, सबके लिए यह चैनल जो है बहुत ही उपयोगी है। बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। बच्चों, शुरू किया जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, मान लो यह एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। किसी प्लेन में एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा और इसी पे 90 डिग्री बनाते हुए ये वर्टिकल लाइन खींच दिया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है बच्चों ऐसे, और ये वर्टिकल लाइन है, दोनों जहां काटा उसको हम ओ लिख दे रहे हैं, पॉइंट ओ। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसी को कहते हैं बच्चों यक्स एक्सिस। यक्स एक्सिस, यक्स यक्स डैश इसको लिखते हैं। और जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई और वाई डैश इसको लिखते हैं। जहां दोनों लाइन कट किया है बच्चों, इस पॉइंट को ओरिजिन बोला जाता है। ओरिजिन, इसको ओरिजिन बोला जाता है। और यहाँ इसकी स्थिति क्या है? इसकी स्थिति को हम ऐसे 0 0 से दिखाते हैं, पॉइंट 0 0 से। अब जैसे मान लो हम डिफरेंट पॉइंट ले सकते हैं इस प्लेन में, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ। इस 4 पार्ट्स में ये बंट गया। देयर आर 4 पार्ट्स इन दिस प्लेन। दिस पार्ट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है बच्चों। ये वाला इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। और ये जो है इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और ये जो है इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, ये 4 पार्ट में बंट गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला पार्ट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। बच्चों, यहाँ ओ एक्स जो है, ओ से यक्स की तरफ, इधर जो डायरेक्शन है ये ओ से यक्स की तरफ, यक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन कहा जाता है। और ओ यक्स डैश इस तरफ यक्स एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन कहा जाता है। इसी तरह ऊपर की तरफ माने ओ वाई की तरफ वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन कहा जाता है। और ओ वाई डैश माने नीचे की तरफ ये वाई एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन कहा जाता है। बच्चों, जैसे हमें कोई पॉइंट यहाँ पे है, मान लो कोई पॉइंट लेना है, तो हम पहले यक्स एक्सिस पे हमेशा चलेंगे, फिर ऊपर या नीचे चलेंगे। हमें यहाँ पे आना है तो हम पहले यहाँ पे इस पे चलेंगे, मान लो 1 2 3 4। अब फिर तब हम ऐसे ऊपर जाएंगे 1 2 3। तो यह एक पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? तो 1 2 3 4 ये है। यहाँ देखो 1 2 3 है, तो इसको लिख देंगे ऐसे 4 3। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम इधर चले हैं एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर ऊपर माने वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, तो दोनों प्लस प्लस हो गया। इसका साइन क्या हो गया? प्लस और प्लस। अब मान लो हमें यहाँ आना है तो हम पहले एक्स एक्सिस पे ऐसे चलेंगे और फिर ऊपर चलेंगे। अगर मान लो हम यहाँ कोई पॉइंट ले लें तो हमें पहले इधर चलना पड़ेगा, फिर यहीं से ऊपर चलना पड़ेगा। इधर चलने का मतलब हम माइनस में आए और यहीं से ऊपर चलने का मतलब प्लस में, माने इसका साइन माइनस प्लस हो गया। अब मान लो हमें इस थर्ड क्वाड्रेंट में आना है, पहले हमें यक्स पे चलना है, हम इधर चलेंगे माने माइनस, फिर नीचे आएंगे, नीचे भी माइनस डायरेक्शन होता है,
तो इसका साइन माइनस माइनस हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट, हमें फोर्थ में आना है तो हम पहले यक्स पे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, फिर नीचे आएंगे तो इसका साइन ऐसे चलेंगे माने प्लस हो गया, नीचे आएंगे माने माइनस हो गया, इसका साइन प्लस माइनस हो गया। तो ये सभी क्वाड्रेंट का साइन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट का साइन माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट का साइन माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन प्लस माइनस। ये जो ओरिजिन है जहां दोनों एक्सिस कट कर रहा है 90 डिग्री पे, इसको ओरिजिन कहते हैं। इसका कोऑर्डिनेट 0 0। बाकी और भी हम कहीं लेंगे, जैसे यहाँ लेंगे तो यहाँ कुछ भी आएगा, जैसे मान लो -2 5 ऐसे, इसमें दोनों माइनस में होगा, इसमें एक प्लस एक माइनस में होगा, इसमें दोनों प्लस में होगा। अच्छा, इसमें बच्चों यह एक 4 3 एक कोऑर्डिनेट है। 4 3 ये दोनों को हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट कहेंगे। इन दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट कहेंगे। इसमें अलग अलग 4 को क्या कहेंगे? ये देखो। अब 3 को क्या कहेंगे? 3 को ऑर्डिनेट कहेंगे। ऑर्डिनेट। 4 3 में 4 क्या है? एब्सिसा। 3 क्या है? ऑर्डिनेट। दोनों मिलके 4 3 क्या हुआ? कोऑर्डिनेट। तो अलग अलग अगर नेम पूछा जाए इसमें 4 3 में ऑर्डिनेट क्या है, तो आंसर होगा 3 है। अच्छा, अगर बच्चों हमें यहीं पे पॉइंट लेना है, इस एक्सिस पे, यहाँ पे, तो यहाँ क्या होगा? देखो 1 2 3 4 4 हो गया। अब ना हम ऊपर जा रहे हैं ना नीचे, यहीं पे है, माने ना तो ऊपर नहीं जा रहे हैं, नीचे नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ 4 0 माने वाई पे हम नहीं चल रहे हैं ऊपर नीचे, तो 4 0 हो गया। इसी तरह अगर हम इधर लें, इधर मान लो 1 2 3 4, तो इधर के यहाँ मान लो हम इसका कोऑर्डिनेट लिखें, तो इधर हम कितना चले हैं? 1 2 3 -3 कामा 0 हो जाएगा। अगर ये ऑर्डिनेट 0 है, ऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है। अब देखो, जैसे हम एक्स पे 0 चल रहे हैं, माने ना इधर चले ना इधर चले, एक्स पे 0 चले और वाई पे 1 2 3 4 5 चले, तो एक्स पे नहीं चले हैं तो यहाँ 0 हो गया, 5 हो गया। तो वाई एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट पहले 0 होगा, फिर कोई नंबर होगा। एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट पहले 4 होगा, पहले कोई नंबर होगा, फिर 0 होगा। इसी तरह मान लो हम नीचे आए, यहाँ देखो -1, नीचे में हमेशा माइनस होता है और लेफ्ट साइड हमेशा माइनस होता है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो ये क्या हो गया? एक्स पे नहीं चले हैं माने 0 लिखेंगे पहले और फिर -6 लिख देंगे। अगर एक्सिस पे पॉइंट पड़ता है, अगर कोई पॉइंट एक्सिस पे पड़ता है तो उसमें एक 0 जरूर रहेगा। अगर एक्स एक्सिस पे पड़ता है तो पहले नंबर रहेगा, फिर 0 रहेगा। अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे पड़ता है तो पहले 0 रहेगा, फिर नंबर रहेगा। अब बाकी अगर दोनों नंबर है तो पॉइंट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। जैसे बताओ -4 6 किस में पड़ेगा? तो यहाँ माइनस है, 6 माने +6 है, माइनस प्लस माने सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड में पड़ेगा। जैसे मान लो 4 और -8, ये किस में पड़ेगा? किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा? तो ये 4 माने यहाँ प्लस है, प्लस माइनस इसका साइन है, माने ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। मान लो -7 -2, ये किस में पड़ेगा? दोनों माइनस किस में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। बताओ -6 0, ये कहाँ पड़ेगा? ये क्वाड्रेंट में नहीं पड़ेगा, लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे पड़ेगा। जैसे 0 -8 है, ये कहाँ पड़ेगा? ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं पड़ेगा, ये कहाँ पड़ेगा? ये ऑन वाई एक्सिस। क्या लिखेंगे? ऑन वाई एक्सिस। ऐसे भी लिख सकते हो माइनस डायरेक्शन या निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव डायरेक्शन। -6 0 ऑन एक्स एक्सिस, निगेटिव डायरेक्शन। तो कोई भी पॉइंट किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, इसको जो है ऐसे तुम्हें साइन याद होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन प्लस प्लस, सेकंड का माइनस प्लस, थर्ड का माइनस माइनस, फोर्थ का प्लस माइनस। अगर एक 0 है तो समझ लो एक्सिस पे पड़ेगा, पहले नंबर है फिर 0 है तो एक्स एक्सिस पे, अब पहले 0 है फिर नंबर है तो पॉइंट वाई एक्सिस पे पड़ेगा।
इसमें जैसे कोई पॉइंट 4 3 है तो 4 क्या है एब्सिसा, 3 क्या है ऑर्डिनेट, दोनों मिला के बोलेंगे कोऑर्डिनेट। इसमें बताओ ऑर्डिनेट क्या है तो ऑर्डिनेट 6 है, एब्सिसा क्या है -4 है, दोनों मिला के क्या बोलेंगे -4 6 को क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेट बोलेंगे, -4 6 को कोऑर्डिनेट बोलेंगे। अब यहाँ -30 मान लो है, ये -30 एक कोऑर्डिनेट है, इसमें -3 क्या है एब्सिसा, 0 क्या है ऑर्डिनेट, दोनों मिला के -30 क्या है कोऑर्डिनेट है। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। बच्चों ग्राफ पेपर मिलता है, ग्राफ में देखोगे तो ऐसे ऐसे तमाम लाइन खींचा रहता है हॉरिजॉन्टल और तमाम लाइन ऐसे वर्टिकल खींचा रहता है, माने इस तरह से ऐसे तमाम हॉरिजॉन्टल लाइन और ऐसे तमाम वर्टिकल लाइन ऐसे ग्राफ में खींचा रहता है, यही ग्राफ पेपर होता है बच्चों, देखे ही होंगे। ये तमाम हॉरिजॉन्टल लाइन और तमाम वर्टिकल लाइन खींचा रहता है। अब इसी में हमें जैसे क्वाड्रेंट लेना है तो एक इसमें हम लाइन को ले लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, मान लो ये ले लिए, एक्स एक्सिस हो गया, इसको ले लिए, ये देखो वाई एक्सिस हो गया, यहाँ लिख देंगे ऐसे एक्स डैश वाई डैश। अब ये ओरिजिन हो गया, अब यहाँ जैसे 1 2 3 4, जैसे हमें 4 2 दिखाना है तो हम ये 4 2 दिखाना है मान लो, तो एक्स पे ऐसे 4 खाना चलेंगे 1 2 3 4 और 2 खाना ऊपर चलेंगे 1 2, यही पॉइंट हो गया 4 2। जैसे मान लो -3 दिखाना है, -3 दिखाना है तो कैसे चलोगे -3 माने एक्स पे -3 इधर चलोगे 1 2 3 -3, फिर -3 नीचे आओगे 1 2 3, यही जो पॉइंट हो गया है -3 हो गया। तो ऐसे ग्राफ पेपर होता है बच्चों, इसमें तमाम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होता है। इस ग्राफ में तुम कोई भी पॉइंट आसानी से जो है दिखा सकते हो, कोई भी पॉइंट। पहले डिसाइड करो किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। जैसे हम कह दें 2 4 तो 2 4 दोनों प्लस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, माने 2 4 एक्स पे 2 चलो, एक्स एक्सिस पे 2 चलो 1 2 और फिर ऊपर 4 चलो वाई एक्सिस पे 1 2 3 4, यही पॉइंट हो गया 2 4। यहाँ डाट करके ऐसे लिख देंगे 2 4 ऐसे। तो ये ग्राफ पेपर है, देखे होगे ग्राफ पेपर ऐसा, इसमें कोई भी किसी भी पॉइंट को हम दिखा सकते हैं। जहां दोनों एक्सिस कट किया है यहाँ इस पॉइंट को हम क्या मानेंगे ओरिजिन मानेंगे। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0। स्क्रीनशॉट लो इसका। ये है बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट का माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट का माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन प्लस माइनस। साइन एकदम याद होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। Where horizontal and vertical line intersect, that point is called origin. Coordinate of origin is 0 0. जो इसमें एक्सरसाइज 3.1 है, तो हालांकि यूजफुल नहीं है, एग्जाम में इससे नहीं आता है, लेकिन देख लो फिलहाल 1 नंबर क्वेश्चन है। How will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? मान लो एक टेबल है, टेबल मान लो इस तरह होगा ऐसे, उसका ऊपरी पोर्शन टेबल का हमेशा ऐसे होगा, इस तरह से, ऐसे इस तरह से होगा। ये टेबल मान लो एक हो गया। अब इसमें बच्चों ये जो दोनों लाइन है इसको हम फिक्स कर लेते हैं, यहाँ O लिख देते हैं, X लिख देते हैं, यहाँ Y लिख देते हैं ऐसे। अब मान लो हमारा यहाँ पे टेबल लैंप रखा हुआ है, यहाँ पे
अब इसी को हमें बताना है। तो ये इसमें लॉन्गर साइड कौन है? अब इसमें देखो, टेक टेबल लैंप एज ए पॉइंट, टेबल लैंप को हम पॉइंट कंसीडर करेंगे। कंसीडर टेबल लैंप एज ए पॉइंट, इसको एक पॉइंट हमने मान लिया। अब फिर इसका ये देखो, लॉन्गर साइड से डिस्टेंस मेजर करेंगे। ये बड़ा साइड है और ये छोटा साइड है, तो ये लॉन्गर साइड से डिस्टेंस मेजर करेंगे। मेजर द डिस्टेंस, मेजर द डिस्टेंस ऑफ टेबल लैंप, टेबल लैंप फ्रॉम लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड। मान लो लॉन्गर साइड से ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस मान लो सपोज कर लो ये 20 cm है। अच्छा, फिर यहाँ ये लॉन्गर साइड से डिस्टेंस है ये ऐसे। अब शॉर्टर साइड, ये जो छोटा साइड है, यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे। मेजर द डिस्टेंस, मेजर द डिस्टेंस ऑफ टेबल लैंप फ्रॉम शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड से डिस्टेंस मेजर करेंगे। सपोज ये डिस्टेंस है, मान लो ये मान लो 60 डिस्टेंस है, या 50 मान लो, ये डिस्टेंस 50 है। सपोज मेजर द डिस्टेंस ऑफ टेबल लैंप फ्रॉम शॉर्टर साइड, फिर क्या है, मेजर द डिस्टेंस ऑफ टेबल लैंप फ्रॉम लॉन्गर साइड। सपोज दिस इज 20 cm है। शॉर्टर साइड से डिस्टेंस सपोज ये कितना डिस्टेंस है, मान लो सपोज 50 cm है। तो ये टेबल लैंप का पोजीशन क्या हो गया, देखो ये 50 है, ये डिस्टेंस 50 है। पहले x पे क्या हो गया 50, अब फिर ये डिस्टेंस कितना है 20, तो ये 20 हो गया। तो पोजीशन ऑफ टेबल लैंप हो गया, पोजीशन ऑफ टेबल लैंप, टेबल लैंप हो गया 50, 20। ये टेबल लैंप का पोजीशन हो गया बच्चों, ये हो गया। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, स्ट्रीट प्लान का। इसमें है कि ये सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट सेंटर ऑफ द सिटी। मान लो 2 रोड हैं, ऐसे 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 2 रोड हैं, ऐसे मिडल में ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लो ऐसे यहाँ पे। इसको ओरिजिन मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे x, और इधर x डैश मान लो हो गया y, ये y डैश हो गया ऐसे। अब फिर इसमें है वही, एक रोड मान लो ईस्ट वेस्ट है, एक रोड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। ये मान लो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ऐसे हो गया, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हो गया। अब फिर इसमें कई और रोड बने हैं 200 मीटर पे, जो है 200 मीटर पे कुल 5 रोड्स बने हैं, दोनों रोड के पैरेलल। देखो इस रोड के पैरेलल 5 लाइन खींचो। एक लाइन मान लो हम ये खींच दिए, ये दूसरा खींच दिए, ये तीसरा लाइन खींच दिए, ये चौथा लाइन खींच दिए, ये 5वां लाइन खींच दी। यही हो गया स्ट्रीट 1 हो गया, ये स्ट्रीट 1, ये हो गया स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, ये हो गया स्ट्रीट 4, और ये हो गया स्ट्रीट 5। अब फिर मान लो इस लाइन के पैरेलल लाइन खींच दें ऐसे 5 ठो। मान लो ये 1 है,
ये 2 है ऐसे, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है मान लो ऐसे। ये सभी डिस्टेंस 1 cm का लिया गया है। इसका डिस्टेंस जो है 1 cm पे 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है ऐसे। अच्छा, यहाँ 1 cm को मानना है 200 मीटर। 1 cm को मानना है, 1 cm को 200 मीटर मानना है ऐसे। तो उसमें कुछ नहीं है, 1 cm पे ऐसे लाइन खींच लिए। अब ये हो गया, ये वाला क्या हो गया पहला। ऐसे ऐसे भी तो 5 ठो स्ट्रीट है, इसको कहेंगे स्ट्रीट 1 है, स्ट्रीट 1, ये स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। अब यहाँ देखो, हर जहां भी क्रॉसिंग पॉइंट है ये यूनिक पॉइंट है। जैसे यहाँ क्रॉसिंग पॉइंट है तो क्या है, ये एक यूनिक पॉइंट है। ये पॉइंट क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये पॉइंट हो जाएगा 4 4। हर पॉइंट, हर क्रॉसिंग पॉइंट एक यूनिक पॉइंट मिल रहा है बच्चों। जैसे हम ये क्रॉसिंग पॉइंट ले लें, यहाँ क्या होगा 1 2 1 2, तो ये हो गया 2 2 हो गया। इसी तरह हर क्रॉसिंग पॉइंट, every crossing point is unique point। यहाँ every crossing point is a unique point। यूनिक पॉइंट, प्रत्येक क्रॉसिंग पॉइंट एक यूनिक पॉइंट मिलेगा। यही स्ट्रीट प्लान है कि एक सिटी का स्ट्रीट प्लान है कि ऐसे बनाओ, 2 परपेंडिकुलर रोड है, फिर 200 मीटर पे रोड है, तो कैसे प्लान बनेगा, एकदम इस तरह बनेगा ऐसे। ये देखो 5 रोड यहाँ हो गए ऐसे, एक्स्ट्रा पोर्शन मिटा दो मान लो ऐसे, हल्का सा ही रहने दो क्योंकि ये डायरेक्शन बता रहा है कौन स्ट्रीट है। ऐसे स्ट्रीट 1, ऐसे स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, ऐसे भी 5 तो स्ट्रीट है, 5 स्ट्रीट ऐसे है मान लो। तो ये प्रत्येक जहां स्ट्रीट कटा है वो पॉइंट यूनिक पॉइंट है। स्क्रीनशॉट लो इसका। एक्सरसाइज 3.2, इसमें 1 नंबर में 3 पार्ट है बच्चों, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सुन लो क्या क्वेश्चन है। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। अच्छा, दूसरा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दोस 2 लाइंस। तो अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है तो कुल 4 पार्ट्स बनते हैं, अभी बताए हैं। क्या क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट ऐसे बोलते हैं। इसको पहले को फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरे को सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरे को थर्ड क्वाड्रेंट और चौथे को फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये हो गया। फिर है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दोस 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। जहां दोनों लाइन काटता है उसको क्या बोलते हैं, बोलो, ओरिजिन बोलते हैं। जहां दोनों लाइन काटता है उसको ओरिजिन बोलते हैं। यही क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये फिगर दिया गया है बच्चों, बुक में फिगर दिया गया है और हमें कोऑर्डिनेट बताना है। अब इसमें फिगर देख के कोऑर्डिनेट बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हम आंसर लिख रहे हैं खाली। 2 का 1 करा कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो बी हो जाएगा -5 और 2 हो जाएगा। फिगर देखोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा एकदम। -5 2, बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5 2।
फिर है सी का कोऑर्डिनेट, सी कहाँ है, सी यहाँ पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो -5, फोर्थ क्वाड्रेंट में 5 -5 हो जाएगा। दूसरा है ये सी का क्वाड्रेंट हो जाएगा, कोऑर्डिनेट सी पड़ रहा है फोर्थ में, 5 और -5, ये हो गया। तीसरा, चौथा, पांचवा, अच्छा इसमें कुल 8 पार्ट हैं, छठवां, सातवां और आठवां। अच्छा अब देखो तीसरा क्या है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5, तो -3 -5 में एच है, देखोगे फिगर में तो क्लियर होगा, बुक में फिगर देखोगे तो एच जो है -3 -5, वो नहीं एच नहीं, -3 -5 जो है पॉइंट ई हो गया, पॉइंट ई -3 -5 है, पॉइंट ई इसका आंसर हो गया। अच्छा अब चौथा में है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4, तो 2 -4 में पॉइंट जी हो गया, पॉइंट जी हो गया ये। अच्छा फिर है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, पॉइंट डी है 6 2, पॉइंट डी है 6 2, तो इसमें एब्सिसा क्या है बताओ, एब्सिसा माने पहला वाला, तो एब्सिसा क्या है 6 हो गया। अच्छा फिर है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, पहले पॉइंट एच क्या है देख लो, -5 -3 है, एच है -5 -3, थर्ड क्वाड्रेंट में है, दोनों माइनस में होगा, -5 -3, तो इसका हमें बताना है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या है इसका, पहला एब्सिसा दूसरा ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट क्या हो गया इसका, ऑर्डिनेट दूसरा वाला ऑर्डिनेट कहते हैं, -3 हो गया। फिर है 7 नंबर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट यल, हाँ पॉइंट यल वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, तो हो जाएगा 0 और 5, यल का हो जाएगा 0 और 5 आंसर हो जाएगा। फिर है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट यम, पॉइंट यम कहाँ है देखो, एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड पे है, तो -3, 0 हो जाएगा, -3, 0। एक्सरसाइज खत्म हुआ बच्चों, स्क्रीनशॉट लो। अब एक्सरसाइज 3.3 है देखो, एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स, पॉइंट्स दिया है लाई, वेरीफाई और आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन, पॉइंट दिया है बताना है किस क्वाड्रेंट में है, -2 4, फिर है 3 -1, फिर है -1 0, फिर है 1 2 और फिर है -3 -5। चलो बताओ फटाफट, -2 4 माइनस प्लस ऐसे बना लो क्वाड्रेंट, देखो इसका साइन प्लस प्लस, इसका माइनस प्लस, इसका माइनस माइनस, इसका प्लस माइनस, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट।
यहाँ देखो क्या माइनस प्लस किस में होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट। फिर देखो 3 - 1, 3 का साइन यहाँ प्लस माना जाएगा बच्चों, 3 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये लिख देंगे ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर -1 0, एक जीरो है, -1 माने हम इधर आए, 0 माने यहीं पे, तो -1 0 कहाँ पड़ेगा, लिखेंगे एक जीरो है तो बताए थे एक्सिस पे पड़ता है, ऑन एक्स एक्सिस निगेटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के इधर वाला निगेटिव होता है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, जहां दोनों काटे उसको ओरिजिन कहते हैं, इधर एक्स का निगेटिव इधर एक्स का पॉजिटिव, तो निगेटिव डायरेक्शन। फिर है 1 2 दोनों प्लस में है, 1 2 दोनों प्लस में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ये लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। 3 - 5 दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस किस में पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट, लिख दोगे थर्ड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन में पूछा है किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा तो तुम्हें क्वाड्रेंट का नेम बताना है। अब फिर है कि इसको बना के दिखाओ भी, तो देखो ये मान लो हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, यक्स यक्स डैश वाई वाई डैश, ये ओरिजिन हो गया। अब पहला क्या है -2 4, तो 1 2, ये -1 -2 -3 ऐसे होता है, इधर -4 डॉट डॉट, इधर होगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, इधर y वाला होगा 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट, नीचे होगा -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे होगा। अब पहला -2 4, देखो -2 यहाँ -2 यहाँ, अब 4 यहाँ पे इसके सीध में आ रहा है ऐसे, यही हो गया -2 4, देखो यहाँ। फिर 3 -1, 3 देखो यहाँ 1 2 3 -1 ऐसे नीचे, यही हो गया 3 -1 फोर्थ में। -1 0, देखो यही पॉइंट ये वाला जो है यही हो गया -1 0। फिर 1 2, देखो ये 1 है, फिर 1 2 यही हो गया, ये 1 2 हो गया यहाँ। फिर -3 -5, देखो 1 2 3 -3, यहाँ सीधे आओ -5 के सीध में, यहाँ देखो -3 हो गया, इधर -5, दोनों माइनस में, -3 -5 हो गया। ये ऐसे दिखा दोगे ग्राफ पेपर में, ग्राफ पेपर में ऐसे जो है करके दिखा देना है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से।